ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम टेक्स्ट 36 से पढ़ेंगे। व्यवहिता पृतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन वदा विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिं हरद आत्मविद्ययायश चरणारति परमस्य तस्य मेस्तु। Translation. When Arjuna was seemingly polluted by ignorance, upon observing the soldiers and commanders before him on the battlefield, the Lord eradicated his ignorance by delivering the transcendental knowledge. May his lotus feet always remain the object of my attraction. तो भीष्मदेव ये याद कर रहे हैं कि जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन मोह में आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन भ्रमित हो गए और अज्ञान में आ गए, और कृष्ण अर्जुन के लिए गीता का ज्ञान बताते हैं। Purport. The kings and commanders were to stand in front of the fighting soldiers. That was the actual system of fighting. तो प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं कि पहले ज़माने में जो राजा थे और कमांडर्स थे वो सब सैनिकों के सामने खड़े होते थे, पीछे नहीं। द किंग्स एंड कमांडर्स वर नॉट सो कॉल्ड प्रेसिडेंट्स और मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस एज दे वर टुडे। दे वुड नॉट स्टे होम व्हाइल द पुअर सोल्जर्स और मर्सनरीज वर फाइटिंग फेस टू फेस। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं उस जमाने के जो राजा थे, कमांडर थे, घर में नहीं बैठते थे। तो कुरुक्षेत्र के पूरे युद्ध में आप देखेंगे एक ही व्यक्ति घर में बैठा था। वो कौन था? धृतराष्ट्र, क्योंकि उसका जेन्युइन प्रॉब्लम था, अंधा था। बाकी हर कोई रणभूमि में उतर गया। भीष्म जैसे बूढ़े व्यक्ति भी उतर गए, द्रोण, कृपा और अभिमन्यु जैसे 16 साल का बच्चा भी उतर गया। कोई घर में बैठा नहीं। और राजा और मंत्री जो कमांडर्स थे वो सामने खड़े होते थे। ऐसा नहीं कि वो सैनिकों को बोलते थे आप लोग झगड़ा करो, हम पीछे से सीसीटीवी कैमरा में देखेंगे आप लोग कैसे कर रहे हैं, मॉनिटर करेंगे। ऐसा नहीं। दिस वॉज द रेगुलेशन ऑफ मॉडर्न, दिस मे बी द रेगुलेशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, बट व्हेन एक्चुअल मोनार्की वॉज प्रिवेलिंग द मोनार्क्स वर नॉट कवर्ड्स इलेक्टेड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ क्वालिफिकेशन। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं उस जमाने में जो राजा थे बहुत शक्तिशाली थे, बहुत करेजियस थे। As it was evident on the battlefield of Kurukshetra, all the executive heads of both parties like Drona, Bhishma, Arjuna and Duryodhan were not sleeping. All of them were actual participants in the fighting, which was selected to be executed at a place away from the civil residential quarters. तो उस समय में जितने भी
राजा थे दोनों पार्टी के, कौरवों के साइड में और पांडवों के साइड में, द्रोण, भीष्म, अर्जुन, दुर्योधन, कोई सो नहीं रहा था, हर कोई रणभूमि में उपस्थित थे। और ये जो रणभूमि था, जो एक्चुअल सिटी था हस्तिनापुर से काफ़ी दूर था, कुरुक्षेत्र का। दिस मीन्स दैट इनोसेंट सिटीजन्स वर इम्यून फ्रॉम ऑल द इफेक्ट्स ऑफ फाइटिंग बिटवीन द रॉयल पार्टीज। तो इसलिए जो प्रजा है, जो मासूम प्रजा है, उनके प्रति हत्या नहीं होता था। ये जो रणभूमि अलग ही दिशा में था। The citizens had no business in seeing what was going to happen during such fighting. They were to pay 1/4 of their income to the ruler, whether he be Arjuna or Duryodhan. तो उस समय में प्रजा का रोल नहीं था ये युद्ध में क्या होने वाला है। अल्टीमेटली प्रजा के लिए अगर अर्जुन जीतेंगे तो अर्जुन रक्षा करेंगे उनको टैक्स देना है, और दुर्योधन जीतेंगे तो दुर्योधन रक्षा करेंगे, उनको टैक्स देना है। All the commanders of the parties on the battlefield of Kurukshetra were standing face to face, and Arjuna saw them with great compassion and lamented that he was to kill his own kinsmen on the battlefield for the sake of the empire. तो गीता के शुरुआत में पहले अध्याय में जब अर्जुन देखते हैं कि उनको अपने ही रिश्तेदारों की प्रति को मारना है, उनकी हत्या करना है, तो अर्जुन के हृदय में बहुत दया आती है और अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं वन में जाके भिक्षा मांगूंगा, पर ये युद्ध नहीं करूंगा। He was not at all afraid of the giant military phalanx presented by Duryodhan, but as a merciful devotee of the Lord, renunciation of worldly things was natural for him, and thus he decided not to fight for worldly possessions. तो इसका ये मतलब नहीं कि अर्जुन भयभीत हो गए थे दुर्योधन के सेना को देख के, 11 अक्षौहिणी सेना को देख के, नहीं, अर्जुन भयभीत नहीं हो गए थे, पर क्योंकि उनका हृदय बहुत कोमल था, सॉफ्ट हार्टेड थे, तो इसलिए उनको लगा कि भौतिक चीज़ों के लिए, एक राज्य के लिए इतने लोगों की वो मारने की ज़रूरत क्या है, मैं युद्ध नहीं करूँगा। बट दिस वॉज ड्यू टू पुअर फंड ऑफ नॉलेज, एंड देयरफॉर इट इज सेड हियर दैट हिज इंटेलिजेंस बिकेम पोल्यूटेड। पर कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि ऐसा लग रहा है कि तुम बुद्धिमान की तरह बात कर रहे हो, पर एक्चुअली तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम सही धर्म के सिद्धांत को जानते नहीं हो, और इसलिए भगवान गीता बोलते हैं। His intelligence could not be polluted at any time because he was a devotee and constant companion of the Lord, as is clear in the 4th chapter of Bhagavad Gita. तो एक्चुअली अर्जुन का जो बुद्धि है कभी भी अंधकार में नहीं आ सकता, अज्ञान में नहीं आ सकता। ये क्या है? भगवान का लीला है, ताकि अर्जुन के माध्यम से भगवान गीता बोल सके। Apparently, Arjuna's intelligence became polluted because otherwise they would not have been a chance to deliver the teachings of Bhagavad Gita for the good of all polluted conditioned souls engaged in material bondage by the conception of false material body. तो अगर अर्जुन मोहित नहीं होते थे तो कृष्ण को गीता बोलने का अवसर नहीं मिलता था। तो कृष्ण का जो गीता का ज्ञान है किसके लिए है? अर्जुन के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था, जब सास को अपने बहू को कुछ उपदेश देना है तो अपने बेटी को देती है, तो वैसे ही कृष्ण हम सबको उपदेश देना चाहते हैं, हमारे मोह से छुटकारा देना चाहते हैं, इसलिए भगवान गीता बोलते हैं। द भगवद गीता वॉज डिलीवर्ड टू द कंडीशन सोल्स ऑफ द वर्ल्ड टू डिलीवर देम फ्रॉम द रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ आइडेंटिफाइंग द बॉडी विद द सोल एंड टू रीएस्टैब्लिश द सोल्स इटर्नल रिलेशन विद द सुप्रीम लॉर्ड। बहुत लोगों को लगता है कि गीता का सार क्या है? कर्म करो। तो लोगों को ये सार लगता है गीता का, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, इसलिए भगवान ने 700 श्लोक बोले। नहीं, गीता का सार क्या है? भगवान बोलना चाहते हैं कि हम सब शरीर नहीं हैं, हम सब आत्मा है। जब तक शरीर के स्तर पे रहेंगे तब तक हम बंधे हुए रहेंगे। आत्मविद्या or transcendental knowledge of himself was primarily spoken by the Lord for the benefit of all concerned in all parts of the universe. तो गीता का ज्ञान मतलब आत्मविद्या का ज्ञान है, और भगवान ये सब जो बद्ध जीव हैं पूरे ब्रह्मांड में उनके लिए बोलते हैं। तो भीष्मदेव ये अलग अलग सीन्स स्पेशली कुरुक्षेत्र युद्ध से याद कर रहे हैं। टेक्स्ट 37, स्वनिगमम अपायमत प्रतिज्ञम कृतम अधिकर्तुम
अवप्लुतो रतस्ता धृतरथचरणो गयाचलाग्दुर् हरिरिव हन्तुम् इबं गतोतरीया. Fulfilling my desire and sacrificing his own promise, he got down from the chariot, took up its wheel, and ran towards me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. He even dropped his outer garment on the way. तो भीष्मदेव ये सबसे महत्वपूर्ण सीन को याद कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में. तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में बहुत बार दुर्योधन भीष्मदेव को ताना देता था. वो बोलता था कि आप सही में युद्ध नहीं कर रहे क्योंकि आपका प्रेम अभी भी पांडवों के प्रति है. तो एक दिन दुर्योधन ने ऐसा बुरा शब्द बोला भीष्मदेव के प्रति, तो भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा लिया. उन्होंने 5 बाण निकाला और मंत्र से उसको शक्ति दिया और दुर्योधन को बोला कल सुबह 5 पांडवों को मैं मार दूंगा. तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया क्योंकि भीष्म ने जब प्रतिज्ञा लेते हैं वो पूरा करते ही हैं. भीष्म का मतलब क्या है? एक्चुअली भीष्म का नाम था देवव्रत. उनका नाम भीष्म आता है क्योंकि उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया था बचपन में कि वो जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे. उन्होंने प्रतिज्ञा का पालन किया. तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया. तो दुर्योधन भीष्म को बोला ये 5 बाण मुझे दे दो, कल सुबह मैं आपको दे दूंगा. कि दुर्योधन चाहता था कि पूरा सिक्योरिटी क्योंकि भीष्मदेव का मूड चेंज नहीं होना चाहिए. तो 5 बाण लेके दुर्योधन अपने तकिया के नीचे रख के सो गया. बहुत खुश हो गया. तो कृष्ण तंबू में अर्जुन के साथ थे पांडवों के साइड में. तो कृष्ण का नींद उड़ गया. तो कृष्ण को टेंशन आ गया कि अभी अगले दिन सुबह सब 5 पांडव मारे जाएंगे. तो कृष्ण अर्जुन को उठाता है, उठो. तो अर्जुन कृष्ण को बोलता है आप भी सो जाओ, टेंशन मत लो. कृष्ण बोलते हैं नहीं, तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है. क्या है? दुर्योधन के पास जाओ और उससे 5 बाण मांगो. क्योंकि बहुत पहले, ये युद्ध के पहले एक बार दुर्योधन वन में आया था पांडवों को तंग करने के लिए, पांडवों का मजाक उड़ाने के लिए. तो जहाँ पे पांडव कैंप कर रहे थे उनका जो छोटा सा कुटिया था उसके बाहर दुर्योधन पिकनिक मना रहा था अपने लोगों के साथ, अय्याशी कर रहा था. तो उस समय जो तालाब में वो स्नान करने वाला था वो गंधर्वों का तालाब था. तो गंधर्व आके दुर्योधन को मार देते हैं और उसको बंदी बना देते हैं. और उस समय अर्जुन आके दुर्योधन को बचाता है. तो उस समय दुर्योधन बोलता है आगे जाके तुम कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा. तो कृष्ण वो सीन याद दिलाते हैं अर्जुन को और बोलते हैं वो 5 बाण मांगो. तो अर्जुन जाता है दुर्योधन के पास. दुर्योधन को समझ में नहीं आता अर्जुन कैसे सडनली आ गया रात के समय. तो दुर्योधन पूछता क्या चाहिए तुमको? अर्जुन बोलते वो 5 बाण चाहिए. तो दुर्योधन को समझ में नहीं आया अर्जुन को पता कैसे चला. वो सीक्रेट भीष्म और दुर्योधन के बीच में था और किसी को पता नहीं था. तो कृष्ण थे, कृष्ण ने दुर्योधन के प्लान को स्पॉइल कर दिया. तो अगले दिन सुबह जब रणभूमि में उतरते हैं तो भीष्मदेव तैयारी से आते हैं पांडवों को मारना है. तो दुर्योधन को बुलाते हैं 5 बाण दे दो मुझे. तो दुर्योधन बोलता है लेके गया अर्जुन नहीं है 5 बाण. तो भीष्म को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पहले बार है कि भीष्म ने प्रण लिया है, व्रत लिया है, प्रतिज्ञा लिया है कि 5 पांडवों को मारेंगे, पर कृष्ण की वजह से वो प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर पाएंगे. इसलिए भीष्म एक प्रतिज्ञा लेते हैं. भीष्म प्रतिज्ञा क्या लेते हैं? जैसे कृष्ण की वजह से मेरा प्रतिज्ञा टूट गया, मैं भी कृष्ण का प्रतिज्ञा तोड़ूंगा. तो कृष्ण का क्या प्रतिज्ञा था कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे. तो भीष्मदेव ने डिसाइड किया आज के दिन कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा. तो भीष्म सीधा उस दिन अर्जुन के ओर आक्रमण करते हैं और पूरे तैयारी से कि अर्जुन को मैं मारूंगा जब तक कृष्ण अस्त्र नहीं उठाते. तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं भीष्म को मारो, भीष्म को मारो. पर अर्जुन के अंदर गीता सुना है उसने, पर फिर भी उसको भीष्म के प्रति प्रेम है, मेरे दादाजी हैं कैसे मारूं. तो कृष्ण बोलता है मारो. अर्जुन तैयार नहीं है, पूरे दिल के साथ युद्ध नहीं करता. तो कृष्ण बोलते हैं तुम इधर ही बैठो. कृष्ण उतरते हैं रथ से
और रथ का पहिया उठाते हैं और भीष्म की ओर भाग के जाते हैं। तो भीष्म देव वो सीन को याद कर रहे हैं, तो इतना भाग के जाते हैं कि कृष्ण के ऊपर जो उत्तरी था वो भी हवा से उड़ जाता है और कृष्ण भाग के जाते हैं जैसे एक लायन, एक सिंह हाथी को आक्रमण करता है वैसा आक्रमण करता है। और भीष्मदेव कृष्ण को जब आते हुए देखते हैं, भीष्मदेव हथियार छोड़ देते हैं और बोलते हैं यही सही मृत्यु है, आओ कृष्ण मुझे आके मारो। तो ये सीन को भीष्मदेव याद कर रहे हैं। तो हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद के एक शिष्य ने तस्वीर बनाया है, पेंटिंग, कृष्ण भाग के आ रहे हैं और अर्जुन कृष्ण का पैर को पकड़ रहे हैं। तो कृष्ण इतने गुस्से में है कि अर्जुन कृष्ण को रोक नहीं पा रहा है, कृष्ण अर्जुन को घसीट के लेके जा रहे हैं और अर्जुन बोलता है नहीं रुक जाओ, मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। तो ये सीन है। तो कृष्ण अपने व्रत को क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि भीष्म ने व्रत लिया था कि मैं कृष्ण के व्रत को तोड़ने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए कृष्ण अपने व्रत की रक्षा नहीं करते। कृष्ण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अपने भक्तों का वचन। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। बोलते हैं अर्जुन तुम घोषणा करो कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होगा, क्योंकि मैं घोषणा करूंगा तो लोगों को मेरे शब्द पे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारा प्रतिज्ञा लिया है पर प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया। आप घोषणा करो, क्योंकि भक्त जो बोलेंगे कृष्ण उसकी रक्षा निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि भीष्म ने बोला था कि आज के दिन कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा, तो कृष्ण ने अस्त्र उठाया भीष्म के जो इच्छा है, क्योंकि भीष्म भी भगवान के भक्त हैं, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। तो भीष्मदेव ये सीन को याद कर रहे हैं। परपोट द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वॉज फॉट ऑन मिलिट्री प्रिंसिपल्स बट एट द सेम टाइम इन अ स्पोर्टिंग स्पिरिट लाइक अ फ्रेंड्स फाइट विद अनदर फ्रेंड। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध है, युद्ध भी था, नियम के अनुसार ये युद्ध होता था और एक स्पोर्टिंग स्पिरिट भी था। जैसे खेल में होता है स्पोर्टिंग स्पिरिट होता है, फिर इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, राइट? तो कभी कभी अलग अलग इमोशंस भी है, बट इट्स ऑल इन अ स्पोर्टिंग स्पिरिट। दुर्योधन क्रिटिसाइज्ड भीष्मा alleging that he was reluctant to kill Arjuna because of paternal affection। तो दुर्योधन भीष्म को निंदा करता है कि आप दिल से युद्ध नहीं कर रहे, नहीं तो अब तक पांडव मर चुके होते। और क्षत्रिय कैनॉट टॉलरेट इंसल्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फाइटिंग। तो क्षत्रियों के लिए जो इंसल्ट है वो सबसे मुश्किल है सहन करना। बाकी घाव को सहन करेगा पर इंसल्ट को सहन नहीं करेगा। Bhishmadev therefore promised the next day he would kill all the 5 Pandavas with special weapons made for that purpose। तो भीष्मदेव प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगला दिन सुबह 5 पांडवों को मैं मार दूंगा। दुर्योधन was satisfied and he kept the arrows with him to be delivered the next day during the fight। तो दुर्योधन बहुत खुशी से वो बाण रखता है। By tricks Arjuna took the arrows from Duryodhan and Bhishmadev could understand that this was a trick of Lord Krishna। तो कृष्ण चल खेलते हैं और वो बाण ले लेते हैं। So he took a vow that the next day Krishna would have to take up weapons himself, otherwise his friend Arjuna would die। तो भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगला दिन सुबह कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा, नहीं तो अर्जुन मर जाएगा। In the next day's fighting, Bhishmadev fought so violently that both Arjuna and Krishna were in trouble। तो भीष्मदेव ने इतना घमासान युद्ध किया उस दिन कि कृष्ण और अर्जुन दोनों डर गए। Arjuna was almost defeated and the situation was so tense that he was about to be killed by Bhishmadev the very next moment। तो सिचुएशन इतना गंभीर हो गया था कि अर्जुन मरने ही वाला था। तो कृष्ण को यह सहन नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, कृष्ण को सहन नहीं हुआ। तो कृष्ण बोले मेरे प्रतिज्ञा भाड़ में जाए, लोगों को जो बोलना है बोलने दो। तो कृष्ण उतर गए। एट दैट टाइम लॉर्ड कृष्णा wanted to please his devotee Bhishma by keeping Bhishma's promise, which was more important than his own। Seemingly he broke his own promise। तो कृष्ण उस समय अर्जुन की रक्षा करने के लिए और भीष्म के प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए
क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया था कि कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा, तो कृष्ण ने अस्त्र उठा लिया। He promised before beginning the battle of Kurukshetra that he would remain without weapons and would not use his strength for either of the parties. But to protect Arjuna, he got down from the chariot, took up the wheel of the chariot, and hurriedly rushed to Bhishma Dev in an angry mood, as a lion goes to kill an elephant. तो कृष्ण ने सब प्रतिज्ञा को भूल गए, और जो रथ का पहिया, इसलिए कृष्ण का एक नाम आता है चक्रपाणी, रथ के ये पहिए को उठाते हैं और गुस्से से भाग के जाते हैं भीष्मदेव को मारने के लिए। He did not know, he dropped his covering cloth on the way out of great anger. He did not know that he had dropped it. तो गुस्से से कृष्ण का उत्तरी भी गिर गया, कृष्ण को पता भी नहीं चला, इतना गुस्सा था। भीष्मदेव at once gave up his weapons and stood to be killed by Krishna, his beloved Lord. तो भीष्मदेव तुरंत अपना अस्त्र छोड़ देते हैं और पूरे तरह से शरणागत हो जाता है कि कृष्ण आप आके मुझे मारिए। The fighting of the day was thus ended at that very moment and Arjuna was saved. तो उसी समय सूर्यास्त हो जाता है, उस दिन का अंत हो जाता है। तो उस समय में युद्ध में सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं था, नहीं तो सूर्यास्त हो गया तो कृष्ण छोड़ देते हैं भीष्म को। पर भीष्मदेव वो सीन को, स्पेशली सूर्यास्त के समय, डस्क के समय, ये जो सीन है भीष्मदेव ने बहुत प्रेम से ये सीन को नोट किया था। Of course, there was no possibilities of Arjuna's death because Lord himself was on the chariot. But because Bhishma Dev wanted to see Lord Krishna take up some weapon to save his friend, the Lord created the situation making Arjuna's death imminent. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अर्जुना को कोई मार नहीं सकता क्योंकि कृष्ण के दोस्त हैं, फिर भी ये सीन क्रिएट किया क्योंकि भगवान को भीष्मदेव के इच्छा को पूरा करना था। He stood before Bhishma Dev to show him that his promise was fulfilled and that he had taken up the wheel. तो कृष्ण भीष्मदेव को बोलना चाहते हैं, शब्द कुछ बोले नहीं पर दोनों का मैसेज चला गया। तो भीष्मदेव को समझ में आ गया कि कृष्ण ऑपोजिट पार्टी में है, फिर भी कृष्ण मुझसे प्रेम कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने मेरा जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा किया और कृष्ण ने अस्त्र को उठा लिया है। टेक्स्ट 38। शिता विशीका हतो विश्रनदंशा शतजा परिप्लुता आतयीनो में प्रशभम अभिसरा मद्वदार्थम स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। May he, Lord Shri Krishna, the personality of Godhead, who awards salvation, be my ultimate destination. On the battlefield, he charged me as if angry because of the wounds dealt by my sharp arrows. His shield was scattered and his body was smeared with blood due to the wounds. तो वही सीन को आगे याद करते हुए भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि जो मुकुंद है, जो मोक्ष देते हैं, वो मेरा लक्ष्य बन के रहे। और ये कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कृष्ण जब ये चक्र उठा के मेरे पास आ रहे थे तो कृष्ण के शरीर में अलग अलग घाव थे भीष्म के बाण से, और ऐसा लग रहा था कि वो घाव के वजह से कृष्ण के शरीर में खून भी है, ब्लड, और गुस्से से भीष्म को मारने के लिए आ रहे। परपोर्ट: The dealings of Lord Krishna and Bhishma Dev on the battlefield of Kurukshetra are interesting because the activities of Lord Shri Krishna appear to be partial to Arjuna and at enmity with Bhishma Dev. But factually, all this was especially meant to show special favor to Bhishma Dev, a great devotee of the Lord. तो कुरुक्षेत्र की ये रणभूमि में, ये सीन में ऐसा लग रहा था कि कृष्ण अर्जुन के प्रति प्रेम कर रहे हैं और अर्जुन की रक्षा करने के लिए भीष्मदेव को मारने के लिए जा रहे हैं। पर एक्चुअली इंटरनल मैसेज क्या था? कृष्ण को भीष्म के प्रति प्रेम है और इसलिए कृष्ण भीष्म को स्पेशल कृपा दे रहे हैं, स्पेशल दर्शन। जो गुस्से का दर्शन है वो सिर्फ भीष्म को मिल रहा है। The astounding feature of such dealings is that a devotee can please the Lord by playing the part of an enemy. तो भीष्मदेव हालांकि ये रणभूमि में कृष्ण के शत्रु हैं, ऑपोजिट पार्टी में है,
फिर भी कृष्ण के प्रति उनको प्रेम है और कृष्ण भीष्मदेव के प्रति जो भक्ति है उसको वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके प्रति आदान प्रदान कर रहे हैं। द लॉर्ड बीइंग एब्सोल्यूट कैन एक्सेप्ट सर्विस फ्रॉम हिज प्योर डिवोटी इवन इन द गार्ब ऑफ एन एनिमी। भगवान क्योंकि दिव्य है, आध्यात्मिक है, इसलिए कोई भक्त, शुद्ध भक्त शत्रु के रूप में भी है, भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। इसलिए जब भी कोई शत्रु बनता है, जय विजय अलग अलग रूप में आते हैं, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब कौन है? भगवान के ही पार्षद हैं, भक्त हैं। तो भगवान, जब भगवान को वीर रस का आस्वादन लेना है तो अपने ही भक्त शत्रु बनते हैं, एनिमीज बनते हैं। द सुप्रीम लॉर्ड कैन नॉट हैव एन एनिमी नॉर कैन अ सो कॉल्ड एनिमी हार्म हिम बिकॉज ही इज अजीत और अनकॉन्करेबल। तो कृष्ण का कोई शत्रु नहीं हो सकता और कोई शत्रु कृष्ण को मार नहीं सकता क्योंकि कृष्ण अजीत है। बट स्टिल ही टेक्स प्लेजर व्हेन हिज प्योर डिवोटी बीट्स हिम लाइक एन एनिमी and rebukes him from a superior position, although no one can be superior to the Lord। तो कृष्ण को कोई मार नहीं सकता, कृष्ण को कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, फिर भी कृष्ण कभी कभी आनंद लेते हैं जब उनके शुद्ध भक्त शत्रु के रूप में आते हैं, असुर के रूप में आते हैं और कृष्ण को जब मारते हैं तो कृष्ण को आनंद आता है। जहाँ पे, जैसे यहाँ पे भीष्मदेव बाण से ऐसा लग रहा था कि कृष्ण को उन्होंने घाव दिया था, पर कृष्ण को ये वीर रस का आनंद ले रहे हैं। These are some of the transcendental reciprocatory dealings of the devotee with the Lord, and those who have no information of pure devotional service cannot penetrate into the mystery of such dealings। तो इसलिए ये सब जो रहस्य हैं भगवान के भक्तों को ही समझ में आता है, जो अभक्त हैं ये रस को समझ नहीं पाएंगे। Bhishmadev played the part of a valiant warrior and he purposely pierced the body of the Lord so that the common eyes it appeared that the Lord was wounded, but factually all this was to bewilder the non-devotees। तो ऐसा लग रहा था कि कृष्ण को घाव लगा है और कृष्ण के शरीर से खून आ रहा है, पर कृष्ण का शरीर पूरा आध्यात्मिक है। तो ये सब लीला भगवान क्यों करते हैं? जो अभक्त हैं उनको मोहित करने के लिए। जैसे वो एपिसोड आता है भागवतम के अंत में कि वो शिकारी आके कृष्ण के चरण को बाण मारता है, तो ऐसा लगता है बाहरी दृष्टिकोण से कि कृष्ण के अवतार का अंत हो गया, कृष्ण को भी मृत्यु आ गया, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सिर्फ कॉमन आइज हमारे दृष्टिकोण से ऐसा लगता है। All spiritual body cannot be wounded and a devotee cannot become an enemy of the Lord। तो भगवान का जो शरीर है क्योंकि पूरे तरह से दिव्य है, आध्यात्मिक है, कोई इसको हानि पहुंचा नहीं सकता। Had it been so, Bhishmadev would not have desired to have the very same Lord as the ultimate destination of his life। क्योंकि अगर भगवान का भी शरीर साधारण है और भगवान के शरीर को भी घाव लगता है और खून आता है, तो भीष्मदेव ये प्रार्थना क्यों करेंगे कि मुझे कृष्ण के जो ये रूप है उसको याद करना है और कृष्ण की प्राप्ति करनी है, अगर कृष्ण साधारण व्यक्ति है तो। Had Bhishmadev been an enemy of the Lord, Lord Krishna would not have annihilated him without even moving। There was no need to come before Bhishmadev with blood and wounds। तो एक तो कृष्ण को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता और दूसरा भीष्मदेव भी भगवान के शत्रु नहीं है, ये भगवान का लीला है। But he did so because the warrior devotee wanted to see the transcendental beauty of the Lord decorated with wounds created by a pure devotee। तो भगवान ये लीला क्यों करते हैं? क्योंकि भीष्मदेव का इच्छा था भगवान के शरीर में ये आभूषण होने चाहिए, घाव का आभूषण। But he did so because the warrior devotee wanted to see the transcendental beauty of the Lord decorated with wounds created by a pure devotee। This is the way of exchanging transcendental rasa or relation between the Lord and the servitor। For such dealings, both the Lord and the devotee become glorified in their respective positions। तो इस तरह से भक्त का भी गुणगान होता है और भगवान का भी गुणगान होता है। The Lord was so angry that Arjuna checked him when he was moving towards Bhishmadev, but in spite of Arjuna's checking, he proceeded towards Bhishmadev as a lover goes to a lover without caring for hindrances। तो जब कृष्ण भीष्मदेव की ओर जा रहे हैं तो अर्जुन है कृष्ण को रोकता है, कृष्ण के पैर को पकड़ता है,
पर कृष्ण अर्जुन को घसीट के लेके जाते हैं। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को मिलने के लिए जाता है, बीच में जो भी अड़चन है उसको लांघ के जाता है, तो कृष्ण अपने जो प्रेमी भक्त हैं भीष्मदेव को मिलने के लिए सब अड़चने लांघ के जाते हैं। Apparently his determination was to kill Bhishmadev, but factually it was to please him as a great devotee of the Lord. तो बाहर के जो लोग हैं उनको लग रहा था कि कृष्ण भीष्म को मारने के लिए जा रहे हैं, पर एक्चुअली कृष्ण भीष्म के प्रेम के प्रति रेसिप्रोकेट करने के लिए उसके लिए आगे बढ़ रहे थे। The Lord is undoubtedly the deliverer of all conditioned souls. The impersonalists desire salvation from him, and he always awards them according to their aspiration. But here Bhishmadev aspires to see the Lord in his personal feature. All pure devotees aspire for this. तो भगवान अल्टीमेटली सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जो मायावादी हैं उनका इच्छा क्या है, हमको भगवान में लीन होना है, पर भीष्मदेव क्योंकि शुद्ध भक्त हैं उनका इच्छा है मृत्यु के समय मुझे भगवान का ये जो पर्सनल रूप है, सच्चिदानंद रूप है, इसका मुझे दर्शन करना है। टेक्स्ट 39। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहय रश्मिनी तत् चिरेक्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमुक्षुर यम निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। At that moment of death, let my ultimate attraction be to Shri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjuna, who stood with a whip in his right hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjuna's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attain their original forms after death. तो भीष्मदेव ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मृत्यु के समय मैं ये कृष्ण के प्रति मेरा आकर्षण रहे, जो कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और कृष्ण के एक हाथ में उन्होंने जो घोड़े का जो रस्सी है, रेन से लगाम है, वो पकड़ा था और दूसरे हाथ में विप था। हाँ, तो अर्जुन के ये रथ को की रक्षा कर रहे थे। और ऐसे कृष्ण जिनको देख के जो भी रणभूमि में मर जाते हैं उन सबको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे कृष्ण का मैं हमेशा याद करता रहूं, तो इस तरह से प्रार्थना करते हैं। तो ये जो परपोर्ट है हम शाम को पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।